हालांकि अभी लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव काफी दूर है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुके हैं। ऐसे में आज कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दक्षिण हरियाणा के नारनौल का दौरा किया। दीपेंद्र हुड्डा का ये दौरा दक्षिणी हरियाणा में अहम माना जा रहा है। हालांकि कुछ समय पूर्व भी दीपेंद्र हुड्डा इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। आज उन्होंने अनेक जनसभाओं को संबोधित किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने भाजपा की मौजूदा सरकार को विफल सरकार करार दिया। कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने नीरपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दक्षिणी हरियाणा में कांग्रेस मजबूती के साथ उभर रही है और यहां से जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने दिल्ली में धरने पर बैठे खिलाड़ियों को लेकर कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि उन्हें आखिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार के दौरान हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में विकास हुआ है। साथ ही उन्होंने शिक्षा कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश में शिक्षा के बढ़ावे को लेकर कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में हरियाणा के अनेक क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थाएं खोली गई थी। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर आज कोई परेशान है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, क्योंकि आज उनकी शैली पर लोग प्रश्न उठा रहे हैं। नारनौल के नीरपुर गांव में दीपेंद्र हुड्डा ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां दीपेंद्र हुड्डा का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि आज 9 साल बीतने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री को जनता की याद आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का हाथ से हाथ मिलाओ कार्यक्रम इतना सफल रहा है कि लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की इस उपलब्धि को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री बौखला गए। इसी कारण से मुख्यमंत्री अब 3 दिन रहकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। कांग्रेस में आपसी मनमुटाव और फूट को लेकर दीपेंद्र हुड्डा का जवाब था कि कांग्रेस एक है, अगर मनमुटाव है तो भाजपा के नेताओं में है और आज मौजूदा बीजेपी और जेजेपी की सरकार भी एक दूसरे से अलग थलग नजर आ रही है। रिटायरमेंट के बाद और कांग्रेस पार्टी की ज्वाइनिंग के बाद ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज पूरे नारनौल शहरवासी और क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम के माध्यम से बड़ी संख्या में पहुंचकर और बड़ी भावना के साथ पहुंचकर जज साहब को लोगों का आशीर्वाद मिला और हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भी जज साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनका जो एक नए जीवन की नई पारी है, ये इस पारी में वो अपनी काबिलियत से प्रदेश, देश और इलाके की जनता की भली भांति अच्छे से अपनी सेवा करें, ऐसी हमारी सबकी शुभकामनाएं जज साहब के साथ। उधर साहब कांग्रेस एक टक्कर आज आवाज सही है और लेकिन किरण चौधरी अलग करने के लिए कैसे मजबूत हो पाए? कांग्रेस एकजुट है और अगर कहीं गुटबाजी देखने को मिल रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। आदमपुर के चुनाव में क्या कारण था? उस चुनाव में ना तो राव इंद्रजीत जी पहुंचे वोट मांगने, ना कृष्णपाल गुर्जर जी पहुंचे वोट मांगने। क्या कारण है कि हमारे रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा जी खुले मंच से मुख्यमंत्री जी के बारे में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और पूर्व मंत्री रोहतक से मनीष ग्रोवर के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बिना बीप बीप कई बार करे आपका चैनल उसको चला भी नहीं सकता। क्या कारण है कि जेजेपी और बीजेपी आपस में लठमार रूप से उचाना और नारनौल से, जहां चाहे वो वीरेंद्र सिंह जी हो, चाहे वो दादा गौतम हो, कप्तान अभिमन्यु हो, इनके आपस के जो बयान दुष्यंत चौटाला के पार्टी के बयान है, तो ये सत्तारूढ़ में इतना ज्यादा गठबंधन जो है, अगर गुटबाजी है तो चरम पे बीजेपी और बीजेपी में गुटबाजी है, जिसका खामियाजा हरियाणा को भुगतना पड़ा। मुख्यमंत्री हर जिले में 3 दिन की समस्या सुन रहे हैं। बड़ी जल्दी याद आई मुख्यमंत्री जी को, बड़ी जल्दी मुख्यमंत्री जी को याद आई। 9 साल तक मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम और प्रदेश में कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता और भाजपा और जजपा की सरकार से लोगों की निराशा इस कदर तक हाईकमांड में रिपोर्ट गई होगी कि शायद हाईकमांड ने उनको कहा कि अब आप सिंहासन छोड़ो और कहीं बीच में प्रयास करो, लेकिन लोग उनकी 9 साल की कार्यशैली को भूलने वाले आसानी से नहीं है। आज हरियाणा का बड़ा नुकसान कर दिया इस सरकार ने, विकास की पटरी से उतार दिया और बेरोजगारी महंगाई में नंबर 1 पे पहुंचा दिया हरियाणा को, और लोग इसीलिए बदलाव का मन बना चुके हैं।
लंबे समय बाद आप दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर पर पहुंचे हैं। इस इलाके से पहले ही बीजेपी का दबदबा है, कांग्रेस अपनी पकड़ कैसे साबित करेगा? आपकी सही बात है। मैं लगभग 15 दिन पहले भी यहाँ पे मैं पहुंचा था। आपको याद होगा, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत हमने यहीं से करी थी, नांगल चौधरी से ही शुरुआत करी थी। सतपाल भैया जी की बात के कार्यक्रम की बात हो, विनोद भील जी के कार्यक्रम की बात हो, और लगातार हम यहाँ पे आ रहे हैं। और इसीलिए आ रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं, ये रंग लेके आएगी मेहनत, और दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। खिलाड़ी निरंतर बैठे हुए हैं, इस पर आप लोग व्यायाम आंदोलन के साथ बैठे हुए हैं। बड़े दुखद बात है कि उनको न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। सरकार को पहले ही उनकी FIR दर्ज करा देनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार एक अहंकार में दिखाई देती है। कोई भी वर्ग, ये मैं आखिरी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि प्रदेश के कोने कोने में हमारी जब सरकार थी तब विकास कार्य हुए। दक्षिण हरियाणा के अंदर 2004 से पहले एक भी विश्वविद्यालय नहीं बना, सरकारी विश्वविद्यालय। महेंद्रगढ़ में विश्वविद्यालय बना, कांग्रेस सरकार में बना। रेवाड़ी के अंदर विश्वविद्यालय बना, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, तो कांग्रेस की सरकार में बनी। गुड़गांव के अंदर डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी, तो कांग्रेस की सरकार में बनी। रेल की लाइन की बात हो, या मेट्रो की बात हो, या गांव-गांव से शहर तक विकास कार्यों की बात हो, कांग्रेस के राज में पूरे प्रदेश के अंदर विकास कार्य हुए। सवाल ये 9 साल का है। आज प्रश्न चिन्ह खट्टर सरकार के कार्यशैली पे लगते हैं 9 साल के इनके कार्यकाल के बाद। विपक्ष के रूप में हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे, उन प्रश्नों का आप उनसे जवाब पूछिए।